इन इंसाइज वाउंड या स्लैश वाउंड हम उसे कहते हैं जो शार्प कटिंग वेपन के साथ एक कट की तरह लगा होता है। आम हालात में या आम लैंग्वेज में उसको हम कहते हैं कि ये कट लगा हुआ है ना, ये लेकिन जो मेडिको लीगल की जो लैंग्वेज है उसको स्लैश वाउंड कहा जाता है या इंसाइज वाउंड कहा जाता है। इंसाइज वाउंड जो है वो शार्प कटिंग वेपन के साथ जो ये काज होता है। और स्लैश का लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल होता है, आप देखें जब हम हमारा जो कीबोर्ड होता है कंप्यूटर का उसके ऊपर जो है स्लैश का एक निशान होता है, ये आड़ा एक, तो उसके मुताबिक मतलब है उसको देखकर इसको स्लैश माउंट कहा जाता है, क्योंकि ज्यादातर जो कट का निशान होता है वो इसी तरह ही होता है। इसके लिए जो वेपन इस्तेमाल होता है वो ज्यादातर क्या होता है कि ये हमारे पास जो घास वगैरह काटने वाले जो औजार होते हैं या फसल काटने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो उसको भी हम कह सकते हैं स्कैल्पल जो होता है वो, या फिर नाइफ का इस्तेमाल या डेगर का इस्तेमाल हुआ हुआ हो सकता है इसमें जो वेपन है। तो ये जो कट होता है ये बिल्कुल क्लीन होता है। क्लीन का मतलब ये कि यहाँ वहां से उसको किसी किस्म की कोई बड़ी रगड़े या कंफ्यूजन वगैरह नहीं होगा। साफ सुथरा एक कट का निशान होगा और वो डीप हो सकता है। जितने जो है वो हमारा वेपन होगा अकॉर्डिंग टू दैट वेपन उसकी डेप्थ होगी, और ये कॉरस्पॉन्डिंग टू जो है वेपन होगा, यानी जो वेपन की शक्ल होगी ज्यादातर जो वेपन की जो कटिंग करने वाली आगे वाला जो हिस्सा है उसके साथ उसका मैच होना जो है वो जरूरी होता है। यानी ऐसा है कि जो हमें अगर वेपन दिखाया जा रहा है कि जनाब ये वेपन है जिससे जो है क्राइम कमिट हुआ है, अगर उसके मुताबिक वो कट नहीं होगा या उसको जो है मैच नहीं करेगा उसकी शक्ल को, तो ऑब्वियसली वो डाउटफुल होगा। ठीक है जी। और आगे चलते हैं हम, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी ये है कि इसके एजेस क्लीन होंगे, इसके सिरे साफ सुथरे होंगे, कोई ड्रैगिंग किसी किस्म का कोई ऐसा निशान नहीं होगा आगे पीछे का। और ये साफ सुथरा सा एक जो है वो जिस्म को काटा हुआ होगा इस तरीके से। उसकी विड्थ जो होगी, विड्थ का मतलब है इसकी जो चौड़ाई होगी वो ज्यादा होगी, ग्रेटर देन एजेस ऑफ वेपन। यानी जब ये क्योंकि जब ये कट का निशान लगता है तो हमारी बॉडी जो है हर चीज, हर जो आने वाली जो भी बॉडी के अंदर जो एक्सटर्नल जो भी चीजें एंटर होती हैं, एक्सटर्नल जो भी बॉडीज होती हैं उसको रिएक्ट करती हैं। तो जो एक्चुअल जो निशान होता है या एक्चुअल जो चोट होती है उससे थोड़ा सा जो हमारा जख्म होता है उसका साइज थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है। अच्छा जी। इसके अलावा ये कि इसमें इसकी जो लेंथ है ये ग्रेटर देन विड्थ होगी, यानी लंबाई जो होगी इसकी कट की वो जो है थोड़ी सी बड़ी होगी, और गहरा जो होगा वो इतना ज्यादा नहीं होगा। अब आप देखें इसके मुकाबले में एक होता है स्टेप बाउंड, हम आगे चलेंगे हमारे पास स्टेप बाउंड आएगा। स्टेप बाउंड ये है कि छुरी को सीधा अगर घुसेड़ दिया जाए जिस्म के अंदर तो क्या होगा, उसकी चौड़ाई कम होगी लेकिन वो डीप बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अगर शार्प कटिंग वेपन को उसकी जो है वो उसको लिटा कर या हॉरिजॉन्टली यूज कर किया जाता है तो स्लैश वाउंड काज होता है। ठीक है। और अगर उसको स्ट्रेट जो है वो अगर बॉडी के जो सॉफ्ट टिश्यूज के अंदर एंटर कर दिया जाता है तो वो जो वाउंड होता है हमारा वो स्लैश वाउंड नहीं होता, बल्कि हम उसे कहते हैं स्टेबिंग। ठीक है। ये इसके अंदर जो ये हम जो पढ़ रहे हैं इस वक्त, हमारी जो इस वक्त जो टॉपिक है वो है स्लैश वाउंड। तो इसकी जो यानी गहराई होगी, डेप्थ होगी जिस्म के अंदर, वो जो है वो कम होगी, लंबाई ज्यादा होगी, क्योंकि इसमें जो वेपन होगा वो हॉरिजॉन्टली यूज हुआ होगा इस वजह से। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये कि इसकी जो शेप होगी वो स्पिंडल शेप होगी। और ये कि हैमरेज या क्या कहते हैं कि मोर वेसल्स आर क्लीन कट, यानी जो अंदर उसके साथ स्किन के करीब में जितनी भी वेसल्स होंगी या जितनी भी खून की नालियां होंगी वो साफ सुथरी उसको जो है वो काट देगा, जो वेपन है उसको काट देगा, उसकी वजह से ब्लीडिंग होगी इसके अंदर से, या जिसे हम कहते हैं कि वहां से, या अगर उसके अंदर जो है वो लेसरेशन का लफ्ज उसके लिए इस्तेमाल होता है मेडिको लीगल लैंग्वेज के अंदर। ठीक है। अच्छा जी, शैलो एट टेल, टेल यानी जहां से स्टार्ट होकर जहां खत्म हो रहा होता है, जहां जिस तरफ उसकी खत्म होने की निशान होता है उसको टेल कहा जाता है। ठीक है जी। वो जगह जो होगी वो थोड़ी सी शैलो होती चली जाएगी, यानी वहां पर जो ये है इसकी डेप्थ थोड़ी कम होती जाएगी। अ कर्व्ड वेपन लाइक सिकल प्रोड्यूस अ स्टेप फर्स्ट देन एन इंसाइज। अब क्या है कि जो सिक्कल होती है वो क्योंकि उसका सिरा एक मुड़ा हुआ होता है, आपको मालूम होना चाहिए। सिक्कल कहते हैं वो जो घास वगैरह काटने के लिए जिसको द्रांति वगैरह भी काट कहते हैं, या इस तरह की कोई जो चीजें होती हैं, वो कर्व होने की वजह से क्या होता है कि सबसे पहले उसकी नोक अंदर घुसती है,
और उसकी वजह से स्टेबिंग होती है। स्टेब मैंने कहा है ना कि जैसे अगर वेपन सीधा स्ट्रेट अंदर जाता है, नोक वाला हिस्सा अंदर, और फिर इस तरीके से वो डेप्थ में जाएगा, तो उसको हम स्टेबिंग कहते हैं। तो जब अगर उसके अंदर इस्तेमाल होने वाला वेपन जो है वो सिकल है, तो पहले स्टैब होगा, फिर वो ड्रैग होकर के उसकी स्लैश वाउंड काज होगी उसमें। ठीक है जी। इसके अलावा ये कि एज ऑफ वाउंड का हमें पता कैसे चलता है कि भाई कितनी देर हो गई है इस वाउंड का काज किए हुए। तो उसका जो है वो हमें पता चलता है, अ, अगर वो 12 घंटे हुए होंगे उस जो है वो इंजरी को, तो उसके अंदर स्वेलिंग होगी। और जो है वो स्वेलिंग होने की वजह से उसके जो मुंह होता है या जो कट वाला हिस्सा ऊपर वाला होता है, वो एक तरह से सूज कर खुला हुआ होगा। अगर उसको 24 घंटे गुजर जाएंगे, तो जो है वेस्कुलर बर्ड्स बिगिन का मतलब ये है कि जो अंदर खून की नालियां कट हो गई होंगी वो आहिस्ता आहिस्ता स्पिंडल शेप में बनना शुरू हो जाएंगी। और उसका जो जो खुला हुआ हिस्सा है, या उसका जो मुंह हम कह सकते हैं जख्म का है, वो आहिस्ता आहिस्ता छोटा होना शुरू होगा ना। अगर 36 आवर्स हो जाएंगे तो क्या होगा, कैपिलरीज नेटवर्क जो है वो बन जाएगा, यानी अंदर जो छोटी छोटी नसें हैं उसका नेटवर्क दोबारा से डेवलप हो जाएगा। और 3 से 5 दिन में वेसल्स जो हैं, जो खून की नालियां अंदर से कट लगने की वजह से जो है वो रप्चर हो गई होंगी, कटी हुई होंगी, वो जो है थिक हो जाएंगी, और उनकी जो डेवलपमेंट है तकरीबन वो कंप्लीट होने के नजदीक पहुंच जाएगी। अच्छा, उसके अलावा जो है वो जो गोश्त का जो मुंह खुला हुआ है वो भी बंद हो जाएगा, और उसको हम कहते हैं कि ऑब्लिट्रेशंस स्टार्ट। 1 2 फर्स्ट और सेकंड वीक या 1 से 2 हफ्ते अगर हो जाएंगे, तो स्कार्स बन जाएंगे। आपको पता है खरंड ऊपर आ जाता है काफी मोटा सा। और मेडिको लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इससे पता चलता है कि साइज जो है वो या डिग्री ऑफ वो जो वायलेंस है वो कितना है, और उसके अलावा इंजरी कितनी देर हो चुकी है इसको काज हुए हुए। और ये कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या था, जो असैलेंट था उसने किस डायरेक्शन में वार किए थे। और अगर फॉरेन बॉडीज जो है फाइंड आउट होती है, यानी जैसा कि अगर कभी कभी क्या होता है कि कोई मर जाने वाली जैसे बॉडी फाइंड आउट हो जाती है, कहीं पड़ी हुई होती है, तो उससे जो है बॉडी के अंदर, जिस्म के अंदर जो है अगर किसी किस्म की कोई जो है वहां से मड लग जाती है, या वहां से कोई जो है वो जैसे आपको पता है पथरीली जमीन होती है, तो छोटे छोटे बारीक कंकर जो है वो जख्म में घुस जाते हैं। इन चीजों से हमें ये पता चलता है कि जो साइट ऑफ जो क्या कह सकते हैं उसको, क्राइम है या क्राइम सीन जो है वो हमारा किस तरह का था, और कहाँ पर ये जो है वाकया पेश आया। जो हमें दिखाया जा रहा है क्या वही वो जगह है या कुछ और है। अच्छा, इंसाइज वाउंड का एक और उसकी जो टाइप है उसको हम चॉप वाउंड कहते हैं। अच्छा, चॉप वाउंड आपको पता है चॉपर वगैरह या ये लफ्ज इस्तेमाल होते हैं हमारी आम जिंदगी के अंदर, के चॉप का मतलब होता है कि शार्प कटिंग वेपन से किसी भी जगह को, किसी भी बॉडी जिस्म के हिस्से को तकरीबन कुचल देना, या वहां पर जो है एक से ज्यादा मोर देन वन टाइम्स जो है उसके ऊपर अगर कट लगा हो या इस तरह का कुछ हो तो। अच्छा, अ टाइप ऑफ इंसाइज वाउंड कास्ट बाय कटिंग एज और फेयरली हैवी वेपन। अब इसके अंदर हैवी वेपन कहते हैं, हम कह सकते हैं कि हैवी वेपन हमारे पास अगर जो है वो एक्स हो सकती है, यानी कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया गया हो सकता है, या फिर कोई ऐसी जो भारी जैसे बुगदा या इस तरह की जो चीजें होती हैं, उससे इस तरह का जो है वो जिसके अंदर आपको देखें, इसके अंदर पिक्चर्स भी हैं, जैसे हाथ के ऊपर है तो हाथ तकरीबन वो कटा हुआ है, उसकी सारी वेसल्स कटी हुई हैं। अच्छा, इसके जो मार्जिन्स होते हैं वो बिल्कुल शार्प होंगे। मार्जिन का मतलब है कि उसकी आउटर लेयर या बाहर वाले जो उसके हिस्से होंगे वो जो है वो शार्प होंगे, बिल्कुल क्लीन होंगे। अच्छा, उसके अलावा इसकी जो है मार्जिन ब्रूस्ड एंड ऑब्रेडेड। ऑब्रेडेड का मतलब ये क्योंकि वो बहुत ज्यादा गहराई तक चला जाता है। आपको पता है हैवी वेपन जब भी अगर इस्तेमाल होगा तो वो काफी डेप्थ तक चला जाएगा, उसकी जो फोर्स होगी वो अंदर तक एक जो है उसको इफेक्ट कर रही होगी। तो इस तरीके से जो है वो जो उसकी गहराई है वो ज्यादा होने की वजह से वो एब्रेडेड होगी, यानी वो बिल्कुल ही मुंह उसका बिल्कुल जख्म का काफी हद तक खुला हुआ होगा। डायमेंशन कॉरेस्पॉन्डेंस टू द क्रॉस सेक्शन ऑफ ब्लेड, यानी कि जो कट होगा उसकी जो साइज है, उसका जो उसकी जो डेप्थ है वो मैच होनी चाहिए वेपन के मुंह के साथ ना। अगर कुल्हाड़ी है तो एक्स है, तो उसका जो आगे वाला हिस्सा है उसके अकॉर्डिंग टू दैट होगी, उसके साथ कॉरेस्पॉन्ड होगा। और उसके अलावा ये कि जो उसका ब्लेड है काटने वाला आगे वाला हिस्सा जो उसके मुताबिक उसका जो है साइज होगा। अच्छा,
कंप्लीट और इनकम्प्लीट इम्प्यूटेशन ऑफ फिंगर और बोन्स। यानी अब इसके अंदर क्योंकि आप देखें ना, इसके अंदर जो हमारा वेपन है वो बहुत ज्यादा जो है वो भारी भरकम है, हैवी वेपन है। यानी कुल्हाड़ी है या बोता, इस तरह की अगर कोई चीज है तो उसके अंदर एम्प्यूटेशन ऑफ फिंगर्स हो सकती है, यानी उंगलियां मुकम्मल तौर पर कट सकती हैं। जिस्म के अंदर से गोश्त का एक टुकड़ा बाकायदा पीस भी कट सकता है। और इवन हड्डियां भी जो है वो कट कट सकती हैं, हाथ कट सकता है पूरा का पूरा। अगर हो तो, अगर पैर के ऊपर, टांग के ऊपर हो तो उसकी भी एम्पुटेशन जो है पॉसिबिलिटी है उसकी कि हो जाए। और ज्यादातर ये जो वेपन यूज होता है या इस तरह का जो राउंड होता है वो क्या होता है कि ये होमिसिडल इंसिडेंट्स के अंदर होता है, यानी जहां पर किसी की जान ले ली गई हो या कि जहां पर के कत्ल कर दिया गया हो किसी को। तो ऐसी होमिसिडल जो है वो ज्यादातर ये वेपन या इस तरह की इंजरीज होती हैं, क्योंकि इसके अंदर जो ये फेटल होती हैं इसमें ज्यादातर लोगों की जो है वो मौत बाकी हो जाती है हैवी ब्लीडिंग की वजह से। या फिर कभी कभी जो है अगर मेन जो किसी किस्म की कोई बड़ी जो शरेयान है वो कट जाए तो उससे इमीडिएट जो है डेथ भी हो सकती है। अच्छा, एक्सीडेंटल इस तरह हो सकता है कि अगर हम कहें कि ये एक्सीडेंटल है तो उसमें क्या 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 पॉसिबिलिटीज हैं। उसके अंदर हमारे पास पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जो है वो कोई पंखा हो बाय पावर फैन, जो कि जो है वो, आपको पता है कि दो तीन किस्म के हमारे पास फैन आते हैं। अभी तो फिलहाल हमारे पास 12 वोल्टेज वाले फैन हैं, उसमें इतनी पावर नहीं होती, उसको आप अपने हाथ से इवन रोक भी सकते हैं ना। तो वो इतना ज्यादा गहरा कट उससे नहीं लगेगा। लेकिन अगर पावर फैंस का इस्तेमाल किया गया हो, जो कि ज्यादातर आपको पता है शिप के प्रोपेलर्स के अंदर इस्तेमाल होता है, या जो जैसा कि कुछ मशीन्स होती हैं और उन मशीन्स के अंदर जो है वो इस्तेमाल होता है हैवी किस्म के पंखों का। जो मशीनें जो है वो किसी ना किसी हैवी मशीनरी को जो है वो चला रही हो तो उसके साथ फैंस लगे हुए होते हैं। पावर, उसको हम कहते हैं कि पावर फैंस हैं ये। उन उनसे भी इस तरह का कट लग सकता है, इस तरह की जो है वो इंजरीज काज हो सकती हैं। अच्छा, अब इसके अंदर अगर हम कहें कि भाई सुसीडल वाउंड अगर होगा तो वो किस तरह का होगा। अगर हम, क्योंकि देखें ये जो स्लैश वाउंड है ये सुसीडल भी हो सकता है टू सम एक्सटेंट, क्योंकि कट थ्रोट के केसेस आते हैं, उस कट थ्रोट के अंदर जो है वो थोड़ी सी इसमें पॉसिबिलिटी होती है सुसीडल हो। अगर ये सुसीडल होगा या यानी अपने आप को खुद सेल्फ इन्फ्लिक्टेड होगा तो उसमें मल्टीपल जो है पैरेलल कट्स होंगे, यानी कि मल्टीपल कई बार उसके अंदर जो है ट्राई किया गया होगा, बार बार काटने की कोशिश की गई होगी। तो क्योंकि इंसान अपने आप को जब जर्क या कोई भी किसी किस्म का जो है बाउंड जो है वो काज करता है तो ऑब्वियसली उसके हाथ जो है वो काम नहीं करते, बार बार उसके हाथ जो है वो लूज होते हैं, बार बार कांपते हैं। तो उसकी वजह से क्या हेजिटेशन होती है, उसके हेजिटेशन वो मार्क्स होते हैं, वो टेंटेटिव होते हैं, हल्के कट्स होते हैं। उससे ये पता चलता है कि ये जो इंजरी है, मल्टीपल इंजरीज जो काज हुई हुई हैं, ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड हो सकती हैं। अच्छा, और उसके अलावा जो है इसकी डायरेक्शन अपवर्ड टू डाउनवर्ड होती है अगर ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड हो। क्योंकि जब कोई भी शख्स अपने गले को खुद कट लगाता है तो उसका हाथ जो है वो कभी भी स्ट्रेट या सीधा नहीं काटेगा उसको, गले को। वो जाहिर सी बात है कट जो है वो स्लैश की शक्ल में होगा, ऊपर से स्टार्ट होगा, नीचे की तरफ जाएगा। और कॉरेस्पॉन्डिंग टू हैंड यूज, जो हाथ इस्तेमाल करता है, अगर वो लेफ्टी है बंदा तो वो स्टार्ट होगा राइट से और लेफ्ट की तरफ जाएगा। अगर बंदा राइट हैंड यूज करता होगा तो वो जो है वो लेफ्ट से स्टार्ट होकर राइट की तरफ जाएगा ना। तो ये इसके साथ जो है वो दो तीन चीजें ऐसी हैं जिसको जो है देख कर अंदाजा लगाया जा सकता है आराम से, और बिल्कुल सही तरीके से उसको डिटरमिन किया जा सकता है कि ये सुसीडल वाउंड है या कि ये होमिसिडल है। यानी ये बंदे ने खुद को सेल्फ इन्फ्लिक्ट किया है या कि जो है वो कोई असेलेंट था और उसने ये वाउंड्स इन्फ्लिक्ट किए हैं। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो है हमारे पास एक स्लैश वाउंड की जो टाइप है वो कट थ्रोट है सब। ठीक है। अब जो हमारे पास कट थ्रोट है उसको, उसके अंदर जो है हमारे पास दो किस्म के सुसीडल या फिर होमिसिडल, दो किस्म के कट थ्रोट हो सकते हैं। उनकी फीचर्स, उसमें डिफरेंस क्या होगा ये मैं अभी थोड़ा सा तो आपको डिस्कस किया, तो अभी मैं आपको वन बाय वन बताती हूँ। इसकी जो सिचुएशन होगी वो क्या होगी, वो ये होगी कि सबसे पहली बात ये कि अगर सुसीडल कट थ्रोट होगा तो लेफ्ट साइड पासिंग फ्रंट हैंड, यानी इसके अंदर क्या है, उल्टे हाथ से स्टार्ट हो गया राइट। अगर मैंने आपको बताया ये होगा राइट हैंड इस्तेमाल करने वाले के साथ, कि इस उल्टे हाथ से स्टार्ट होगा जख्म और वो खत्म हो रहा होगा राइट हैंड की तरफ। लेकिन अगर बंदा लेफ्टी होगा, उल्टा हाथ इस्तेमाल करता होगा तो क्या होगा,
कि राइट हैंड से स्टार्ट होके लेफ्ट की तरफ जा रहा होगा। लेकिन अगर ये होमिसिडल कट थ्रोट होगा तो वो बिल्कुल ट्रांसवर्सल यानी बिल्कुल सीधा कट होगा, और वो एक सीधा का सीधा वन साइड होगा। और इसका अगर हम लेवल देखें तो ज्यादातर जो कट थ्रोट अगर ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड होते हैं, तो इसमें सिचुएशन ये होती है कि आप देखें, अगर अपने आप पर कभी आप जैसे जो है वो ऑब्जर्व करने के लिए, तो आपका हाथ हमेशा जो है वो थायराइड के ऊपर जाएगा। इंसान जब खुद को खुद कट लगाता है तो वो ज्यादातर जो आपके यहाँ पर कार्टिलेज यानी जो सॉफ्ट वाली हड्डी होती है, जिसको हम जो थायराइड कहते हैं, उससे ऊपर कट लगता है। लेकिन अगर ये होमिसिडल होगा तो वो बिल्कुल मिडिल में होगा, और ये बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से में नहीं होता। ज्यादातर जो केसेस देखे जाते हैं उसमें ये होता है, ये ट्रांसवर्सल होता है, सीधा कट लगा हुआ होता है, और उसके अलावा गहराई उसकी ज्यादा होती है, और ज्यादातर क्या होता है कि कार्टिलेज के नीचे वाले हिस्से को के ऊपर कट लगा हुआ होता है। अच्छा, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, ये जो है अब डाउनवर्ड होगा, अपवर्ड से डाउनवर्ड होगा। लेकिन अगर होमिसिडल होगा तो ये बिल्कुल सीधा होगा, ट्रांसवर्सल होगा, और जो है सीधा का सीधा गले के ऊपर जो है ना, यानी कि गर्दन के ऊपर वाली स्किन से स्टार्ट होकर डेप्थ की तरफ जा रहा होगा। अच्छा, अगर हम इसके एजिस की बात करें तो सुसीडल केस के अंदर जो रैग्ड होंगे, यानी कि वो उसकी जो डेप्थ होगी वो भी कम होगी, और हेजिटेशन यानी जो कट लगा हुआ होगा उसके अंदर इंसान का खुद का हाथ बार बार उसमें हेजिटेट हो रहा होगा, और हेजिटेशन की वजह से उसके अंदर रैग यानी कि खिंचा हुआ होगा, स्किन खिंची हुई होगी, और वो शार्प नहीं होगा, यानी कि क्लीन कट नहीं होगा, बल्कि उसके अंदर हेजिटेशन वाले मार्क्स जो है वो बहुत वाजे होंगे। अच्छा, और इसी तरीके से अगर हम होमिसिडल की बात करें तो उसमें क्या होगा कि जो शार्प होगा और बिल्कुल सीधा क्लीन होगा, वो कट बिल्कुल भी ना साफ सुथरा कट होगा। ठीक है। अच्छा, और हेजिटेशन कट्स की बात करें तो हेजिटेशन कट्स सुसीडल केसेस में होंगे, और होमिसिडल केसेस के अंदर जो हेजिटेशन या मल्टीपल जो कट्स हैं, मल्टीपल हेड्स हैं, वो बिल्कुल भी नहीं होंगे। अच्छा, और अगर हम सीवियरिटी बात करें तो जो सुसीडल कट थ्रोट होगा, यानी गला काटा गया होगा अगर सुसीडल केस के अंदर, तो उसकी जो सीवियरिटी होगी वो बहुत कम होगी, और वो सुपरफिशियल कट होगा, बहुत ज्यादा गहरा कट नहीं होगा। और अगर होमिसिडल की हम बात करें तो होमिसिडल के अंदर ये कट जो है बहुत ज्यादा गहरा होगा, सीवियर होगा, और इसकी जो है टेलिंग वगैरह नहीं होगी, जैसा कि हम मैंने कहा है कि सुसीडल केसेस के अंदर इसकी टेल होगी, यानी स्टार्ट करने वाला हेड, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों अलग अलग होंगे, यानी हेड और टेल दोनों क्लियर होंगे कि यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ कट हुआ, खत्म हुआ है। लेकिन ये जो हेड और टेल वाला मामला है ये होमिसिडल केस में नहीं होगा, सीधा कट होगा, क्लीन होगा, डीप होगा। अच्छा, और वेसल्स की अगर हम बात करें तो जो होमिसिडल केसेस के अंदर कभी कभी कैरोटिड आर्टरी नहीं कटी होगी होती है, और हेजिटेशन की वजह से इनिशियल कट के बाद ही इंसान कभी कभी इनकॉन्शियस हो जाता है। तो ये जो है कैरोटिड आर्टरी या इन इसकी डेप्थ के अंदर जो हमारे पास आर्टरीज हैं ज्यादातर वो नहीं कटी हुई होती। लेकिन अगर हम बात करें होमिसिडल की, तो उसके अंदर तो कट इतना डीप होगा, कैरोटिड जगुलर वेन दोनों कटी हुई होंगी, जो हमारी गर्दन के अंदर दो वेन्स होती हैं। ठीक है, एक कैरोटिड बल्कि एक होती है आर्टरी जिसे हम कैरोटिड आर्टरी कहते हैं, वो थोड़ी डीप होती है, और जो जगलर वेन होती है वो ऊपर की तरफ थी। अगर वो होमिसिडल केस होगा तो उसके अंदर ये दोनों चीजें जो है वो कट हो जाती हैं, क्योंकि जो काटने वाला या जो असेलेंट होता है उसकी ये कोशिश होती है कि बंदा जिंदा ना बचे। ठीक है। अच्छा, आगे जो इसकी जो नेक्स्ट उसके आगे हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे, तो कंटिन्यू करते हैं। जो आगे वाला जो है उसके अंदर जो है मल्टीपल जो कट्स होंगे सुपरफिशियल 20 से 30 बार भी अटेम्प्ट किया हुआ हो सकता है। लेकिन इसके अंदर मल्टीपल अटेम्प्ट्स नहीं होंगे, एक ही बार बंदे को मौका मिलेगा किसी को जर्क देने का, और वो एक ही दफा में कोशिश उसकी होगी कि ये दूसरी दफा का जो है वो वहां तक बात पहुंचे ही नहीं। अच्छा, डिफेंस बाउंड जो है, देखें अगर कोई अगर असेलेंट होगा तो इंसान अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा, उसके हाथों पर उसके बाजू पर जो है वो डिफेंस बाउंड हो सकते हैं। और जो हमारे पास अगर केस होगा होमिसिडल तो उसके अंदर डिफेंस बाउंड्स एब्सेंट होंगे, साइलेंट होगा पूरा जो भी एटमॉस्फेयर है। ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पे आ जाएं, ठीक है, तो वाउंड ऑफ अदर पार्ट्स इन साइज में बी
रिस्ट, थाई और ग्रोइन, यानी अगर इंसान जो है वो जो है वो सुसाइडल केस है, तो इंसान अपने आप को डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर ट्राई करेगा। रिस्ट पे काटने की कोशिश कर सकता है अपने आप को, और थाइस के ऊपर या अपने पैरों पर जो है कोशिश कर सकता है काटने की, लेकिन वो सुपरफिशियल और हल्के हल्के जो है जख्म होंगे। और इस अगर जो है वो सुसाइडल केस होगा तो इस तरह के जो है हेजिटेटेड और हेजिटेशन मार्क्स या जिस डिफरेंट जो है पार्ट के ऊपर, जैसे रिस्ट पे यहाँ वहाँ ट्राई करने के निशानात जो है वो नहीं होंगे। अच्छा, वेपन की अगर हम बात करें तो जो अगर जो है वो केस होगा सुसीडल, तो वेपन वही मौजूद होगा, और इवन हाथ के अंदर वो जकड़ा हुआ हो सकता है। मैंने आपको बताया था कि हमने जो है दो किस्म के जो है रिगर मार्टस पढ़े थे, एक कैडावेरिक स्पेज़म पढ़ा था और हमने रिगर मार्टस पढ़ा था। तो अगर ये सुसीडल केस होगा तो इसके अंदर जो है रिगर मार्टस हो सकता है। और रिगर मार्टस किस किस्म का होगा? वो होगा कैडावेरिक वाला। कैडावेरिक स्पेज़म के जरिए उसके हाथ में वेपन बिल्कुल ग्रिप्ड हो सकता है, क्योंकि इसमें शॉक में बंदा चला जाता है, तो जो वेपन है वो हाथ में इतना ज्यादा फिक्स हो जाता है, कई बार मैंने आपको बताया था, उसको काटना पड़ जाता है हाथ को निकालने के लिए। तो वेपन एट द साइट ऑफ द क्राइम प्रेजेंट होगा, वहीं मौजूद होगा। ठीक है। और क्या होगा कि अगर हम बात करें कि इसकी होमिसाइडल की, तो वहां पर वेपन जो है फ्रॉम द रीच ऑफ जो है वो हैंड दूर भी हो सकता है। उसके अलावा ये कई बार ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि भाई बंदे ने जो है सुसाइड किया है, तो वो हाथ के अंदर ग्रैच हुआ हुआ नहीं होगा। वेपन अगर उसके हाथ में रखा होगा तो भी वो हाथ के अंदर जकड़ा हुआ नहीं होगा। और सुसाइडल केस में वो जकड़ा हुआ होगा और उसमें कैडावेरिक स्पेज्म हो सकता है। ठीक है। उसके अलावा ये कि जो फ्रेगमेंट्स होते हैं ब्लड और ब्लड के या बालों के या जिस्म के जो हिस्से, जब जब क्योंकि होमिसाइडल अगर केस होगा तो उसमें जो है वो डिफेंस की कोशिश की जा सकती है, उसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर फ्रेगमेंट्स या जो कपड़ों के ऊपर जो है वो खून के धब्बे और डिफरेंट किस्म के निशानात हो सकते हैं। अगर ब्लड स्टेन्स की बात करें तो होमिसाइडल केस में ब्लड स्टेन्स इन फ्रंट होंगे, यानी इंसान जब भी कभी इंसान खुद को खुद कट करता है तो अक्सर शीशे के आगे खड़ा होके करता है, तो ज्यादातर जो है इन फ्रंट ऑफ द बॉडी होते हैं, यानी आगे वाले हिस्से में कमीज पर या जो भी उसने कपड़े पहने होंगे वो आगे वाले हिस्से में होंगे। लेकिन अगर केस सुसाइडल नहीं है, होमिसाइडल है, तो ज्यादातर जो है वो असेलेंट वो उसको क्या करते हैं कि जो विक्टिम है उसको वो लिटा देते हैं। तो ज्यादातर स्लीपिंग कंडीशन हो सकती है, बंदा लेटा हुआ हो सकता है, और जो उसकी ब्लीडिंग है वो उसके जो है वो जहां पर वो गिरा होगा बॉडी के आसपास में हो सकती है, यानी कि उसको जो कट लगने की वजह से जो ब्लीडिंग होगी वो उसके जहां पर उसकी बॉडी फाइंड आउट होगी वहीं पर मौजूद होगी, उसी जगह पर, और उसके इर्द गिर्द उसकी जो है वो ब्लीडिंग हो सकती है। लेकिन इन केस ऑफ सुसाइडल ये नहीं होगा। और आगे सबसे पहला जो उसका जो ब्लड लगेगा जिस्म के आगे वाले हिस्से में लगेगा, और वहीं पर ही उसकी जो सामने फ्रंट के अंदर इवन ब्लड स्पेटर हो सकता है, यानी खून एक अपना एक पैटर्न बनाया हुआ हो सकता है कि आगे, क्योंकि जाहिर सी बात है वेन्स कटने की वजह से एकदम तेजी से खून निकलेगा, और आगे फ्रंट पे अगर शीशा है तो इवन शीशे पे भी लग सकता है। ठीक है। अच्छा, क्लोथ्स की अगर हम बात करेंगे कपड़ों की, तो जो कपड़े हैं वो बिल्कुल सही उसकी अरेंजमेंट होगी इन केस ऑफ सुसाइडल केस। और जो अगर इन केस ऑफ अगर हम बात करें होमिसाइडल केस की, तो उसके अंदर जो क्लॉथ्स हैं दे कुड बी डिसअरेंज, उसके कपड़े जो है डिसअरेंज हुए होंगे, टीयर हुए होंगे, फटे हुए होंगे उसके ऊपर। इवन तो वेपन अगर उसके साथ जो है वो टच हुआ होगा तो वेपन का निशानात भी हो सकते हैं। सर्कमस्टेंसेस की अगर हम बात करें तो इर्द गिर्द के सर्कमस्टेंसेस जो है वो इन केस ऑफ सुसाइड, सुसाइडल केसेस के अंदर सुसाइडल नोट प्रेजेंट होगा वहां पर, और वो क्वाइट काम और साफ सुथरा माहौल होगा। लेकिन अगर होमिसाइडल केस है तो वहाँ डिस्टरबेंस होगी, तोड़फोड़ हुई हुई होगी, चीजें बिखरी हुई होंगी, और उसके अलावा वहां पर किसी किस्म का कोई सुसाइडल नोट भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया है? यहाँ पर हमारा जो ये टॉपिक है तो वो यहाँ